पिछले पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा बहुपद का मानक स्वरूप। अब हम पढ़ेंगे बहुपद का गुणांक स्वरूप कि बहुपद को गुणांक स्वरूप में कैसे लिखा जाए। बहुपद को गुणांक स्वरूप में लिखते समय हम आपको एक उदाहरण समझाना चाहते हैं। उस उदाहरण के आधार पर आपको गुणांक स्वरूप आसानी से समझ जाएगा। बहुपद का गुणांक स्वरूप, इसके लिए सबसे पहले जो भी उदाहरण हमको दिया जाएगा उस उदाहरण को हमको सबसे पहले मानक रूप में लिखना होगा। मानक, जैसे एक उदाहरण में लिखते हैं, उदाहरण नंबर 1। इस उदाहरण नंबर 1 में x का घात 3 ऋण 3x वर्ग ऋण 8 ये बहुपद लिखे हमने। इस उदाहरण को गुणांक स्वरूप में लिखने के लिए सबसे पहले इस बहुपद को मानक स्वरूप में लिखना आवश्यक है। जैसे इस बहुपद को अगर हमको मानक स्वरूप में लिखना है तो हमको देखना होगा कि x का घात 3 है, x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 नहीं है और 8 केवल 8 लिखा है, इसका अर्थ है x का घात 0 है। मतलब x का घात 3 ऋण 3x का घात वर्ग 3x का घात 2 धन 0x ऋण 8 ये मानक रूप में लिखा हुआ बहुपद हो गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं x का घात 3, x का घात 2, x का घात 1, x का घात 0। इस बहुपद को गुणांक स्वरूप में लिखने के लिए बहुपद का गुणांक स्वरूप, इसको गुणांक स्वरूप में लिखने के लिए हमको क्या करना है, ध्यान रखिए कि गुणांक स्वरूप बराबर, इस बहुपद का गुणांक स्वरूप बराबर पुस्तक बनाना है और जितने भी इसमें पद आए 1 2 3 4 हर पद का गुणांक हमको लिखना है। जैसे 1 इसका घात 3, इस बहुपद, इस जो पद है ये पद का गुणांक 1, दूसरे पद का गुणांक है ऋण 3, तीसरे पद का गुणांक है 0 और चौथे पद का गुणांक है ऋण 8। यानी हमने बहुपद का गुणांक स्वरूप लिखने के लिए ये जो बहुपद है दी गई, इसको पहले मानक स्वरूप में लिखा, मानक स्वरूप में लिखा, मानक स्वरूप में लिखकर फिर इस बहुपद के गुणांकों को लिखा। जैसे इसका घात 3, इसका गुणांक 1, इसका घात 2, इसका गुणांक ऋण 3 और x इसका घात 1, इसका गुणांक 0 और ऋण 8। इस तरह से बहुपद के गुणांक स्वरूप को हम लिख सकते हैं। और एक उदाहरण समझाते हैं, फिर आपको समझ जाएगा। इसका घात 4 ऋण 64, इसका घात 4 ऋण 64, इसका घात 4 ऋण 64। इस बहुपद को हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानक स्वरूप में लिखेंगे। इसका घात 4 धन 0 इसका घात 3 धन 0 इसका घात 2 धन 0 इसका घात 1 ऋण 64। 64 का अर्थ है इसका घात 0 वाला पद है। अब हम इस बहुपद को गुणांक स्वरूप में लिखेंगे। गुणांक स्वरूप में लिखने के लिए अभी आपको बताए थे कि गुणांक स्वरूप में लिखते समय क्या करना है, एक कोष्टक बनाना है और कोष्टक बनाकर हर पद के गुणांक हमको लिखना है। तो इसका घात 4, इस पद का गुणांक है 1, इसका घात 3, इसका गुणांक है 0, इसका घात 2, इसका गुणांक है 0, इसका घात 1, इसका गुणांक है 0 और ऋण 64। अब एक बात यहाँ आपको फिर से समझाते हैं कि गुणांक स्वरूप में हम जितने भी पद लिखते हैं, कितने पद आए देखो, 1 2 3 4 5 पद आए, अर्थात क्या है कि ये 5 है, इसका अर्थ है इस बहुपद का घात 4 है। जितने गुणांक आएंगे उससे एक कम, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यानी बहुपद का घात 4। यहाँ पर देखो गुणांक 1 2 3 4 मतलब बहुपद का घात 3। जितने गुणांक आएंगे उससे घात एक कम रहेगा, बहुपद का घात हम डिसाइड कर सकते हैं, उससे एक कम रहेगा। तो ये हमने क्या ज्ञात किया है, बहुपद का गुणांक स्वरूप। गुणांक स्वरूप जैसे हमने अभी बताया आपको कि हमने इस घात स्वरूप को गुणांक स्वरूप में लिखा, घात स्वरूप को गुणांक स्वरूप में लिखा है। अब हम क्या करेंगे, गुणांक स्वरूप को घात स्वरूप में लिखेंगे। बहुपद का अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपद का घातांक स्वरूप। बहुपद का घातांक स्वरूप। घातांक स्वरूप मतलब क्या, देखो जो हमको अब जो दिया जाएगा बहुपद रहेगा, वो दिया गया बहुपद हमको गुणांक स्वरूप में दिया रहेगा और हमको उसको घातांक स्वरूप में लिखना है। जैसे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में हमको दिया गया है 2 ऋण 1 0 5 6 ऐसे गुणांक दिए। ये जो बहुपद दिया है ये गुणांक स्वरूप में दिया गया बहुपद है, 2 ऋण 1 0 5 6। अगर हमको इस बहुपद को घातांक स्वरूप में लिखना है
तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए बहुपद का घातांक स्वरूप, कौन से बहुपद का, जो बहुपद हमको गुणांक स्वरूप में दी है उस बहुपद का हमको घातांक स्वरूप लिखना है। घातांक स्वरूप में लिखते समय कितने गुणांक दिए हो गिनने हैं, 1 2 3 4 5 गुणांक दिए है, मतलब इस बहुपद का घात कितना रहेगा, उसने गुणांक से 1 कम रहेगा, यानी 1 2 3 4 5 दिए, मतलब बहुपद का घात आएगा 4। यहाँ लिखेंगे हम, देखो पहला गुणांक है 2, तो 2x का घात 4, इसके बाद ऋण 1 x का घात 3, इसके बाद धन 0 x का घात 2, धन 5x धन 6, 5x धन 6, देखिए 2x का घात 4, ऋण x का घात 3, धन 0x का घात 2, धन 5x धन 6। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम x चरांक का यूज करें, हम y का भी यूज कर सकते हैं, जैसे 2y का घात 4, ऋण y का घात 3, धन 0y का घात 2, धन 5x धन 6। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 गुणांक दिए, 5 गुणांक दिए मतलब बहुपद का घात कितना है 4। अगर यहाँ 3 गुणांक दिए रहेंगे तो हम बहुपद का घात लिखेंगे उससे 1 कम 2। अगर यहाँ 6 गुणांक दिए रहेंगे हम क्या करेंगे, बहुपद का घात उससे 1 कम लिखेंगे। फिर से एक और उदाहरण आप लोगों को समझाते हैं। उस उदाहरण में समझो हमको किस तरह से लिखना है, दूसरे चरण में लिखकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, ऋण 2 2, कितने गुणांक है देखो पहले 1 2 3 4। इस गुणांक स्वरूप वाले बहुपद को घातांक स्वरूप में लिखना है, इसलिए हम लिखते समय क्या करेंगे, बहुपद का घातांक स्वरूप, वही हमारा टॉपिक ध्यान रखिए कि हमको गुणांक स्वरूप से बहुपद को घातांक स्वरूप में लिखना है। बहुपद का घातांक स्वरूप में लिखते समय हमको पहले कितने गुणांक दिए गए हैं वो गिन लेने हैं। 1 2 3 4 गुणांक दिए हैं, मतलब बहुपद का घात 1 कम रहेगा, अर्थात बहुपद का घात आएगा 3, और 3 बहुपद का घात आएगा तो सबसे पहला जो पद आएगा उसका गुणांक रहेगा ऋण 2। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, ऋण 2 m का घात 3, ऋण 2 गुणांक हो गया, और चरांक तो अपने मन से लेने, कोई भी ले सकते हैं इससे z तक, आप जो आपको जैसा उचित लगे वैसे। ऋण 2 m का घात 3, धन 2m का घात 2, ऋण 2m धन 2। देखिए अब यहाँ पर ऋण 2m का घात 3, धन 2m वर्ग, ऋण 2m धन 2। 1 2 3 4 गुणांक दिए गए थे, तो उस घात लिखे हमने उससे 1 कम, ऋण 2m का घात 3, धन 2m वर्ग, ऋण 2m धन 2। इस तरह से दोनों स्वरूप हम लोगों ने पढ़ा कि घातांक स्वरूप वाले बहुपद को गुणांक स्वरूप में कैसे लिखना है, और गुणांक स्वरूप वाले बहुपद को घातांक स्वरूप में कैसे लिखना है। सबसे पहले ये तो बहुत काफी सरल लगता है पहले वाले पार्ट से, क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमको दिए गए बहुपद को मानक रूप में लिखना आवश्यक है। जब मानक रूप में ऑलरेडी दिया गया है तो हमको उसको मानक रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं, परंतु जब नहीं दिया गया है तो पहले हमको मानक रूप में लिखना पड़ेगा, और फिर बाद में उसके गुणांक के आधार पर हमको गुणांक स्वरूप। तो दोनों टॉपिक आपने अभी ध्यानपूर्वक पढ़ा कि बहुपद को घातांक स्वरूप वाले बहुपद को गुणांक स्वरूप में कैसे लिखना, और गुणांक स्वरूप वाले बहुपद को घातांक स्वरूप में कैसे लिखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम सहस्रांशात्मक भाग विधि पढ़ेंगे तब हमको इन सब बातों की आवश्यकता पड़ने वाली है।